हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी और इसके प्रकार के बारे में। ज्वालामुखी क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। जनरली ज्वालामुखी के बारे में अगर बात करें तो लोगों के पास जो सामान्य जानकारी होती है वह यह होती है कि किसी विशेष स्थान से पृथ्वी के किसी विशेष स्थान से ही एक ऐसा विस्फोट होता है या गैस सा रिसाव होता है या कई बार राख भी वहाँ से निकल आता है, धुआं निकलता है। तो लोगों का ये ऐसा मानना होता है कि वहाँ पर ज्वालामुखी था या फिर है, ऐसी कोई अवधारणा उन लोगों के बीच में बन जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं कि ज्वालामुखी क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं और किस तरह के इसके लक्षण दिखाई देते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार से होती है या मुखड़ा होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का जो गर्म लावा होता है, गैस और राख, ये तीनों बाहर निकल के आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग, जिसको हम लोग रप्चर कहते हैं, वही होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ यानी पृथ्वी के अंदर के जो पदार्थ हैं, जो मिनरल होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो निकल आते हैं। ज्वालामुखी दो के फटने के बाद जो ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो एक जगह शंकु के आकार में जमा हो जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं हमारे वायुमंडल के साथ उनका संपर्क होता है, तो वो ठंडा होने लगते हैं और ठंडा होने के बाद धीरे धीरे वो कठोर हो जाते हैं। वही जो शंकु के आकार में बना हुआ एक पहाड़ी के टाइप में आपको दिखाई देता है, उसी को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले इसका जो पहला नंबर में आता है वो सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ये है क्या? जो तो भूवैज्ञानिकों में सक्रियता को लेकर के मतलब कि ये नहीं है कि लेकिन अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा होता हो या उसके फटने की आशंका होती है या फिर उसमें गैस रिसने का, धुआं या लावा उगलने का या फिर भूकंप आने जैसी सक्रियता के चिन्ह को अगर देखा जाता है, तो ये समझा जाता है कि ये ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनमें से आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि वर्तमान में वह फट रहा हो या फिर उसके फटने की आशंका हो या उसमें से किसी तरह का कोई गैस रिस रहा हो, लीक कर रहा हो या धुआं हो या फिर लावा, ये सब चीज़ें अगर निकलती हैं या छोटा मोटा भूकंप भी अगर उस आसपास के इलाके में आ रहा हो, तो ये सब कुछ ऐसे जो लक्षण है जो मेन है और उससे ये पता चलता है कि वहाँ की जो ज्वालामुखी है वह सक्रिय भी है और जागृत भी है। ये एक छोटा-सा लक्षण है। आगे देखते हैं इसके बारे में कि ज्वालामुखी का संबंध जो होता है वो प्लेट विवर्तनिकी से है, क्योंकि यह पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लेट हैं जिनकी सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं। क्योंकि प्लेट जो होती है वो सीमाएँ पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न करने के लिए कमज़ोर स्थल उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मेंटल प्लूम से मानी जाती है और ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जिस स्थान में जो ज्वालामुखी है रुक रुक करके आता है या कई बार इस तरह के लक्षण वहाँ पर साफ सुथरे दिखाई देते हैं, तो वह जो एरिया है वह सेंसिटिव जोन में आता है जिसको हम लोग हॉट स्पॉट भी कह सकते हैं। इस तरह की संज्ञा जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने दिया है। आगे है भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सही चीज़ है। जो भू आकृति विज्ञान है वहाँ पर ज्वालामुखी को एक आकस्मिक घटना यानी सडनली इंसिडेंट जो है अचानक कभी घट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पर्यावरण भूगोल इस अध्ययन को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखता है। दोनों अलग अलग रूप में देखते हैं लेकिन नुकसान होता है जिसमें हम लोग पारितंत्र की और जान माल की नुकसान जो होती है उसको देख सकते हैं, यानी हमारा इकोसिस्टम और कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स जो भी होते हैं फॉरेस्ट वगैरह, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं आगे। दूसरा आपका आता है मृत ज्वालामुखी। ये मृत ज्वालामुखी जिसको हम लोग डेड भी कह सकते हैं, ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों की अपेक्षा यह है कि वे फटेंगे नहीं। इनके बारे में अगर देखा जाए, ये अनुमान लगाया जाता है कि इनके अंदर लावा और मैग्मा खत्म हो चुका है और उनमें अब उगलने की गर्मी जो होती है, सामग्री जो होती है वो अब नहीं बची हुई होती है। ये सब कुछ इसके लक्षण हैं। अगर किसी ज्वालामुखी के कभी भी विस्फोट प्रकार की सक्रियता की कोई घटना होने की स्मृति नहीं होती है, तो भी अक्सर इसे ऐसा माना जाता है कि वो मृत है, यानी वो डेड हैं। तो ये कुछ विशेष लक्षण हैं जो मृत ज्वालामुखी के लक्षण हैं। दोस्तों, आगे आगे देखते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट होता है वो है प्रसुप्त प्रसुप्त या फिर सुप्त ज्वालामुखी।
ये दोनों एक ही है। वैज्ञानिकों में यह जो मृत ज्वालामुखी है, जिसे एक्सटिंक्ट और सुप्त जिसे हम लोग डोरमेंट भी कहते हैं, ये ज्वालामुखियों में अंतर बताना पाना बहुत कठिन हो गया है। लेकिन अगर मानवीय स्मृति में कोई ज्वालामुखी कभी भी इतिहास में बहुत पहले फटा हो, यानी बहुत पहले प्राचीन समय में फटा हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो सुप्त ज्वालामुखी होगा, लेकिन मृत नहीं होगा। बहुत से ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनके फटने के बाद और विस्फोट के लिए दबाव बनाने में लगभग लाखों साल गुजर जाते हैं। इसे हम तब यह कह सकते हैं कि उस दौरान सुप्त माना जाता है। मसलन तोबा ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट में आज से लगभग 70,000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मानव मारे गए थे। जो उस समय घटना घटी थी, आज से लगभग 70,000 वर्ष पूर्व जो हुई थी, और पूरी मनुष्य जाति ही विलुप्ति के कगार पर आ गई थी। तो ये थी, हर 3,80,000 वर्षों में ये पुनर्विस्फोट के लिए तैयार होता है। यानी देख सकते हैं कि ये एक 3,80,000 वर्षों के बाद ये फिर से तैयार होता है विस्फोट होने के लिए। तो कितना लंबा समय लेता है, कितना अधिक समय लेता है। तो हम और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई ज्वालामुखी एक बार फिलहाल में अगर फटी है या उसमें विस्फोट हुआ है, तो उसे दोबारा फटने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा, यानी वो घटना दोबारा आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये है ज्वालामुखी दोस्तों। और ज्वालामुखी के प्रकार को आपने देखा, तो इस तरीके से ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकार जो हैं वो हम लोगों ने देखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।